हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है आईओएस एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने स्केलेटन व्यू को यूज करना है कस्टम कलेक्शन व्यू के अंदर। तो इस तरीके की जो एग्जांपल्स हैं वो ऑलरेडी मैं इस चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूं, मगर ये एग्जांपल भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी क्योंकि इसमें भी मैंने एक नई जो एग्जांपल है उसको यूज़ करके आपको स्केलेटन व्यू वाला जो कंसेप्ट है वो बताने की जो है वो यहाँ पे कोशिश की है। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक लाइव रनिंग एग्जांपल जो है वो सिमुलेटर के अंदर पहले ही इंस्टॉल करके रखी हुई है ताकि प्रैक्टिकली आपको पता चल पाए कि ये एग्जांपल किस तरीके से वर्क करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर टाइटल बार में लिखा हुआ है एनिमल्स लिस्ट और नीचे आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से एनिमल की इमेज एंड उसका जो नेम है वो हर एक सेल में जो है कलेक्शन व्यू की हेल्प के साथ ग्रिड की फॉर्म के अंदर जो है वो डिस्प्ले करवाया हुआ है। अब आप पूछेंगे यहाँ पे हमने स्केलेटन व्यू जो है वो कहाँ पे यूज़ किया है। तो मैं एक बार फिर से इस एग्जांपल को स्टॉप करता हूँ और जैसे इसको रन करूँगा तो आप देखेंगे कि 5 सेकंड के लिए मैंने स्केलेटन व्यू को यहाँ पे डिस्प्ले करवाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लोडिंग इफेक्ट जो है वो आ रहा है, जिसका मतलब है कि कुछ ना कुछ बैकग्राउंड पे जो है वो चल रहा है ताकि यूज़र जो भी आपकी एप्लीकेशन को यूज़ करेगा वो थोड़ी देर वेट करेगा लोड होने का, जो कि लोडिंग इफेक्ट हमने स्केलेटन व्यू की हेल्प के साथ जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले करवाया है। और मैं फिर से एक बार आपको इस एग्जाम्पल को स्टॉप करके और फिर से बिल्ड एंड रन करके दिखाऊंगा ताकि आप फिर से क्लियरली यहाँ पे इसको वॉच कर पाएँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लोडिंग इफेक्ट जो है वो हर एक सेल के हर एक एलिमेंट के ऊपर जो है वो आ चुका है और इस तरीके से हमारी जो एग्जाम्पल है वो निकल के आई है। तो फ्रेंड्स, ये तो थी प्रैक्टिकली एग्जाम्पल कैसे वर्क करती है। अब हम देखेंगे थ्योरी के रिलेटेड एक दो टर्म्स जो आपके लिए जानना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी मैं इस चैनल के ऊपर कोई भी वीडियो ट्यूटोरियल अपलोड करता हूं तो मैं थ्योरी के रिलेटेड एक दो टर्म्स ज़रूर बताता हूं ताकि मेरे चैनल के जो मेंबर्स हैं वो गूगल पे इन टर्म्स को सर्च करके इनके बारे में और भी जो नॉलेज है वो गेन कर पाए। तो सबसे पहली जो टर्म है वो है स्केलेटन व्यू। तो अगर बात करें स्केलेटन व्यू की तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। स्केलेटन व्यू जो है वो गिटहब पे यहाँ पे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट जो है वो पड़ा हुआ है। इसी को हम यूज़ करेंगे विद द हेल्प ऑफ कोकोपोड्स, जो कि काफ़ी आसान मेथड है पोर्ट्स के थ्रू किसी भी पैकेज को एम्बेड करना अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से जो इंफॉर्मेशन है स्केलेटन व्यू के बारे में वो यहाँ पे दी गई है। आप इसको रीड आउट कर सकते हैं गिटहब वेबसाइट पे जाने के बाद। तो चलिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो आप देख सकते हैं, एक काफ़ी एलिगेंट वे है ताकि यूज़र को हम बता पाएँ कि ऐप के अंदर कुछ ना कुछ हैपनिंग जो है वो हो रही है और उन्हें प्रिपेयर कर पाएँ ताकि वो कंटेंट के लिए वेट करें थोड़ी देर आपकी एप्लीकेशन के अंदर। तो इस स्केलेटन व्यू को आप किसी भी यूआई एलिमेंट के साथ अटैच कर सकते हैं, मगर मोस्टली जो स्केलेटन व्यू है वो या तो कलेक्शन व्यू के साथ या फिर टेबल व्यू के साथ कस्टमाइज करके जो है वो यूज़ किया जाता है। और जो स्केलेटन व्यू के फीचर्स हैं वो भी आप थोड़ा सा रीड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहला है कि काफ़ी इजी है यूज़ करना। दूसरा है आप यूआई व्यूज़ को जो है स्केलेटनेबल जो है वो बना सकते हैं, फुली कस्टमाइजेबल है। आप यूनिवर्सली इसको आईपैड एंड आईफोन के लिए यूज़ कर सकते हैं। इंटरफेस बिल्डर काफ़ी इसका फ्रेंडली है। सिंटैक्स जो कमांड्स हैं स्विफ्ट के अंदर इसको यूज़ करने के लिए वो काफ़ी इजी हैं और काफ़ी लाइट वेट इसका जो कोड बेस है रीडेबल भी है। तो ये तो बात थी स्केलेटन व्यू के बारे में। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारी सेकंड जो टर्म है वो है यूआई कलेक्शन व्यू। तो iOS के अंदर जो यूआई कलेक्शन व्यू है ये एक बिल्ट इन क्लास है जिसको डिज़ाइन किया गया है ताकि आप मैनेज कर पाएँ ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स को और उन्हें कस्टमाइजेबल लेआउट की हेल्प के साथ यूज़र को प्रेजेंट कर पाएँ।
अगर इजी एक कह सकते हो कि इजी वे के साथ बात करें तो कलेक्शन व्यू एक काफ़ी फ्लेक्सिबल वे प्रोवाइड करता है ताकि यूज़र को आप जो कंटेंट है वो अच्छे से प्रेजेंट कर पाएँ। और इसकी वर्किंग सेम टेबल व्यू की जैसी है, क्योंकि जैसे टेबल व्यू किसी डेटा सोर्स से डेटा लेता है और उसे एज ए स्क्रोलिंग लिस्ट ऑफ आइटम्स की फॉर्म के अंदर डिस्प्ले करवाता है, उसी वे के साथ कलेक्शन व्यू भी किसी डेटा सोर्स से डेटा लेता है और उसे कम्बिनेशन ऑफ सेल लेआउट एंड सप्लीमेंट्री व्यू की हेल्प के साथ डेटा को डिस्प्ले करवाता है। जब भी आपको ऐप के अंदर कहीं पे भी डेटा को ग्रिड की फॉर्म के अंदर डिस्प्ले करवाने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे मैंने यहाँ पे एक ग्रिड क्रिएट किया हुआ है, आप हर एक रो के अंदर देख सकते हैं 2 सेल मैंने डिस्प्ले करवाए हुए हैं। आप 3 भी करवा सकते हैं, आप 4 भी करवा सकते हैं। तो जब आपको इस तरीके की रिक्वायरमेंट रहती है तो आप बिना किसी संकोच के यूआई कलेक्शन व्यू को यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो थी बातें थ्योरी के रिलेटेड। अब हम देखेंगे प्रैक्टिकली इस एग्जाम्पल को कैसे आपने इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को मैं स्टॉप कर देता हूँ, पूरे प्रोजेक्ट को क्लोज कर देते हैं, क्योंकि हम बिल्कुल बिगिनिंग से एक्सकोड के अंदर एक नया प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट करेंगे। यहाँ पे टेम्पलेट हम यूज़ करेंगे सिंगल व्यू ऐप का। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। प्रोडक्ट नेम के अंदर आपने आज की एग्जांपल का जो भी नेम आप अपने अकॉर्डिंगली देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। मैं यहाँ पे इस तरीके से नेम रख रहा हूँ, स्केलेटन व्यू कस्टम कलेक्शन व्यू। बाकी सेटिंग्स आपने डिफ़ॉल्ट रहने देनी है। जो लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे वो हम करेंगे स्विफ्ट। अब आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब आपने अपने लैपटॉप के अंदर कहीं पे भी एक फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट कर लेना है, ताकि आज की एग्जांपल का जो सारा सोर्स कोड है उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जो है वो सेव हो पाए। तो मैंने इस तरीके से एक फ़ोल्डर क्रिएट किया और उसके अंदर सारे का सारा प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट कर दिया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है। अगर मैं आपको बिल्ड सेटिंग्स के अंदर दिखाऊं तो स्विफ्ट का मेरे पास जो वर्ज़न है वो है 5, और अगर बात करें एक्सकोड की तो ये है 10.2.1। अगर आपके पास इससे भी हायर वर्ज़न है एक्सकोड का, आप तब भी इस एग्जांपल को इसी वे के साथ इजीली डेवलप कर पाएंगे। और जो मेरे पास लैपटॉप है ये है मैकबुक एयर। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उनके सबसे बढ़िया जो मेथड्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इन केस कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें यूट्यूब की वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, यहाँ पर हमें डायरेक्टली ईमेल भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी क्वेरी जो भी होगी उसका जितनी जल्दी हो सके रिस्पॉन्स आपको दे पाएँ। अब आप ओरिजिनल ऐप के अंदर एक बार देख लें कि यहाँ पे मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ एक बार। ताकि आप यहाँ पे देख पाएँ कि मैंने कौन कौन से यहाँ पे जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में जो यूआई एलिमेंट्स है वो कैसे यूज़ किए हैं। तो यहाँ पे ये ऐप जो है वो चल नहीं रही, एक बार देख लेते हैं इसको दोबारा से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक सेल के अंदर मैंने एक एनिमल की जो इमेज है वो यूज़ की है। तो एनिमल की इमेजेस के लिए मैंने पहले से ही इस तरीके से जो इमेजेस हैं वो गूगल से डाउनलोड करके रखी हुई हैं। आप भी इजीली इन इमेजेस को किसी भी प्लेटफॉर्म से जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो इनको आपने इस असेस्ड फोल्डर के अंदर जो है वो लेके आना है। तो ये बेसिकली आपके रिसोर्सेज हैं जिनको आपने यूज़ करना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। अब मैं वो वाला फोल्डर ओपन करता हूँ जिसमें मेरी इमेजेस पड़ी हुई हैं। इन सारी इमेजेस को मैंने माउस की हेल्प के साथ सिलेक्ट किया और इन्हें ड्रैग एंड ड्रॉप किया ऐप आइकॉन के नीचे।
अब आप देख सकते हैं मेरी सारी इमेजेस प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो आ चुकी हैं। अब मैं मेन डॉट स्टोरी मोड में जाऊंगा और अपने प्रोजेक्ट का जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो यहाँ पे इंटरफेस बिल्डर की हेल्प के साथ क्रिएट करूँगा। तो सबसे पहला इस लाइब्रेरी ऑब्जेक्ट्स के थ्रू आपने एक कलेक्शन व्यू को सर्च करना है और इस पहले एलिमेंट को, यूआई एलिमेंट को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है स्टोरी बोर्ड के ऊपर। अब मैंने इस कलेक्शन व्यू के ऊपर जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो अप्लाई करने हैं, तो यहाँ से कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करेंगे। चारों कॉर्नर पे आपने 0 0 वैल्यू ऐड करनी है और इन 4 कंस्ट्रेंट्स को अप्लाई करना है कलेक्शन व्यू के ऊपर। अब आपने साइज इंस्पेक्टर के अंदर जाना है और यहाँ पे जो सेल की विड्थ है वो आपने करनी है 200, हाइट करनी है 200। लाइंस के लिए जो स्पेसिंग है वो यहाँ पे 5 एंड सेल के लिए भी जो स्पेसिंग है वो आपने 5 करनी है। सेक्शन इनसेट आपने टॉप पे करना है 2, बॉटम पे करना है 2। बॉटम पे आप 0 कर सकते हैं, लेफ्ट पे 2, राइट पे 2। इस तरीके की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आप कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हमने इस कलेक्शन व्यू के सेल के अंदर एक इमेज और एक लेबल जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो सबसे पहले मैं इमेज को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। इसकी विड्थ मैं कर देता हूँ 180 और हाइट कर देता हूँ 180। आप इससे भी कम कर सकते हैं, हाइट 150 कर देते हैं और इसको मैं बिल्कुल अलाइन करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं हॉरिजेंटली मैंने सेंटर में अलाइन कर दिया है। और एक इमेज जो है वो यहाँ पे लगा के देख लेते हैं ताकि आपको पता चल पाए अच्छे से किस तरीके से इमेज जो है वो निकल के आती है। और कंटेंट मोड प्रॉपर्टीज़ की कर देते हैं स्केल टू फिल। अब हम एक लेबल यूज़ करेंगे यहाँ पे और इस लेबल को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं यहाँ पे और इसका जो विड्थ है वो इंक्रीज़ कर देते हैं। आप चाहें तो इसका फॉन्ट कम कर सकते हैं, इसको बोल्ड कर सकते हैं, स्टाइल इसका। और लेबल में आप लिख सकते हैं एनिमल का नेम और इसको मैं अलाइन कर देता हूँ सेंटर में। अब हमने इन दोनों यूआई एलिमेंट को इस तरीके से सिलेक्ट करना है और यहाँ से इसके जो मिसिंग कंस्ट्रेंट्स हैं वो डायरेक्टली ऐड करने हैं, क्योंकि मेरा जो मेन फोकस है वो स्केलेटन व्यू की तरफ रहेगा। मैंने यहाँ पे इसको अपडेट भी कर दिया है और मेरे जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो अप्लाई हो चुके हैं। अब हमने कलेक्शन व्यू का डेलीगेट एंड डेटा सोर्स जो है वो सेट करना है और उसको सेट करने के लिए कलेक्शन व्यू को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप। सबसे पहले डेटा सोर्स, फिर से इस डॉट के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप। अब आपने सिलेक्ट करना है डेलीगेट। डेटा सोर्स एंड डेलीगेट दोनों ही जो है वो कॉन्फ़िगर हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आगे हमने करना है आईबी आउटलेट क्रिएट करना है और उसके बाद कोडिंग करनी है। मगर चलिए सबसे पहले पोर्ट्स के थ्रू जो अपना स्केलेटन व्यू है उसको यहाँ पे इंस्टॉल कर देते हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर, ताकि स्केलेटन व्यू को हम कोडिंग में जो है वो यूज़ कर पाएँ। तो उसके लिए सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अब आपने जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट आपने क्रिएट किया है वो फोल्डर ओपन करना है। तो मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ अपना फोल्डर जिसमें मैंने प्रोजेक्ट को क्रिएट किया है। तो फोल्डर मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। स्केलेटन व्यू यहाँ पे मैंने क्रिएट किया था। अब मैंने टर्मिनल को ओपन करना है और इसको मैं इस तरीके से सर्च करके टर्मिनल को ओपन करूँगा। इसका जूम कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि क्लियरली आप जो है वो देख पाएँ। अब आपने यहाँ पे लिखना है CD स्पेस देने के बाद यहाँ पे जिस फोल्डर में पूरे का पूरा प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है उसको आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है टर्मिनल के अंदर और एंटर प्रेस करना है। अब आपने यहाँ पे लिखना है पॉड इन इट, इसका मतलब है पॉड को इनिशियलाइज करना है, एंटर प्रेस करना है। तो अब आप देखेंगे कि पॉड इनिशियलाइज होने के बाद आपके प्रोजेक्ट के अंदर एक पॉड फाइल जो है वो बन चुकी है। यहाँ पे आप देख सकिए, इसको ओपन कीजिए टेक्स्ट एडिटर में। इसको भी मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अब आपने यहाँ पे लिखना है पॉड और सिंगल कोड के अंदर स्केलेटन व्यू वाली जो लाइब्रेरी थी उसका नेम। और क्योंकि मैंने एक्स कोड का पुराना वर्जन यूज़ किया है इसलिए मैं स्केलेटन व्यू
की जो लाइब्रेरी है उसका भी थोड़ा सा पुराना वर्जन जो है वो यूज़ करूँगा। अगर आपके पास एक्स कोड लेटेस्ट है या फिर आप iOS जो है वो भी लेटेस्ट यूज़ कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे पुराना वर्जन यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पुराना वर्जन लिख देता हूँ क्योंकि मुझे इसकी रिक्वायरमेंट है, मेरा एक्स कोड जो है वो पुराना है। कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, आपने बस ये मेंशन नहीं करना अगर आपके पास एक्स कोड बिल्कुल लेटेस्ट है। इसको मैं सेव करता हूँ, इस तरीके से क्लोज़ करता हूँ फाइल को, और फिर से टर्मिनल के अंदर लिखना है पॉड इंस्टॉल, एंटर प्रेस करना है। तो अब आप देखेंगे इंटरनेट की हेल्प के साथ आपका जो पॉड वाली जो लाइब्रेरी है वो डाउनलोड होने के बाद इंस्टॉल हो चुकी है, और यहाँ पे लिखा आ चुका है कि पॉड इंस्टॉलेशन कंप्लीट। अब आपने इस टर्मिनल को बंद करना है, और अब आप देखेंगे प्रोजेक्ट के अंदर एक और फाइल जो है वो यहाँ पे बन चुकी है। एक तो ये पॉड्स हैं जिसमें स्केलेटन व्यू की लाइब्रेरी होगी, और पहले हम इसे ब्लू कलर के प्रोजेक्ट के अंदर काम करते थे एक्स कोड की हेल्प के साथ। अब हम पॉड इंस्टॉल होने के बाद इस वर्क स्पेस के अंदर जो है वो काम करेंगे। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूं। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा इस तरीके से स्ट्रक्चर जो है वो बन चुका है डॉक्यूमेंट का। तो मेन डॉट स्टोरी बोर्ड को ओपन करते हैं, और सबसे पहले क्योंकि मैंने पुराना वर्जन यूज़ किया है स्केलेटन व्यू का, तो कोई यहाँ पे अनोमली अगर आती है तो उसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे प्रोडक्ट को बिल्ड करके देखूँगा, ताकि पुराने वर्जन में जो लाइब्रेरी हमने यूज़ की है अगर कोई वहाँ पे कन्फ्लिक्ट आता है तो मैं उसको रिमूव कर दूंगा। तो सबसे पहले इसको सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे पूरे का पूरा कोड जो है वो, क्योंकि ये चलेगा नहीं पुराने वर्जन में, तो इसको मैं करता हूँ पूरे के पूरे को, इसको मैं यहाँ पे कमेंट में कन्वर्ट कर देता हूँ। और चलिए फिर से प्रोडक्ट को बिल्ड करते हैं। तो एक दो यहाँ पे लाइब्रेरी में थोड़ी सी चेंजेस आपको करनी पड़ेगी, इसको भी मैं यहाँ पे करूँगा, डायरेक्टली करूँगा। इसको कमेंट में कन्वर्ट किया और बाद में अपना कोड लिख दिया, रिटर्न ओनली विजिबल सेल्स। चलिए इसको भी सेव करते हैं, और अब हमने यहाँ पे नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये iOS 13 के लिए है, मगर मेरे पास जो iOS है वो है 12। तो मैं इसको भी एज ए कमेंट में कन्वर्ट कर देता हूँ, और रिटर्न वाली स्टेटमेंट को ऐसे ही रहने देता हूँ, और फिर से इसको कमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं, और रिटर्न वाली लाइन को ऐसे ही रहने देते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अब मैं इसको बिल्ड करूँगा तो कोई भी जो एरर है वो जो है वो निकल के नहीं आएगी, क्योंकि ये हमारा बिल्कुल जो एम्बेड का वर्क है वो कंप्लीट हो चुका है। लाइब्रेरी बिल्कुल परफेक्टली अब काम करेगी आपके प्रोजेक्ट के अंदर स्केलेटन व्यू की। अब हमने अपना आईबी आउटलेट्स जो है वो क्रिएट करने हैं, वो भी क्रिएट करने काफ़ी इजी है। तो उसके लिए करना क्या है, आपने एक कस्टम, और यहाँ पे थोड़ी सी देख लेते हैं क्या दिक्कत आई है, बंद हो गया है, इसको मैं फिर से ओपन कर लेता हूँ। और अब मैं मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में चलता हूँ। अब यहाँ पे एक नई फाइल जो है वो ऐड करेंगे, और ये कोकोआ टच क्लास होगी। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो सुपर क्लास हमने यूज़ करनी है वो करनी है UI कलेक्शन व्यू सेल क्लास। और ऊपर जो क्लास का नेम है वो आप अपने मर्जी के अकॉर्डिंगली जो मर्जी यहाँ पे रख सकते हैं। मैंने इस तरीके से रख दिया माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास। इसको नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और इसे क्रिएट करते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। तो मेरी जो कस्टम क्लास है वो यहाँ पे बन चुकी है। अब इसको हमने कनेक्ट करना है अपने कलेक्शन व्यू के सेल के साथ। तो मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में जाएंगे, कलेक्शन व्यू को सिलेक्ट करेंगे, कलेक्शन व्यू सेल को सिलेक्ट करेंगे, आइडेंटिटी इंस्पेक्टर में जाएंगे, और यहाँ पे जो क्लास का नेम आपने क्रिएट किया है वो लिखने की कोशिश करेंगे। एक्स कोड ऑटोमेटिकली अपना जो नेम है फैच कर लेगा। अगर आपको सही लगता है तो एंटर प्रेस कीजिए, कनेक्टिविटी हो चुकी है। अब आपने इस एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाना है, और इस कलेक्शन व्यू के सेल के लिए आइडेंटिफायर का नेम आप कोई भी यहाँ पे
रख सकते हैं। जो नेम आप आइडेंटिफायर का यहाँ पे यूज़ करेंगे वही सेम नेम जब इसकी कोडिंग में रिक्वायरमेंट पड़ेगी तब आपको यूज़ करना पड़ेगा। अब आईबी आउटलेट क्रिएट करने के लिए मैं अपना जो फेवरेट मेथड है असिस्टेंट एडिटर उसी को यूज़ करूँगा। तो मेरे माउस का कर्सर देखिए आप, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, साइड वाले पैनल्स को हाइड कर देते हैं ताकि आईबी आउटलेट्स कैसे क्रिएट करते हैं आप क्लियरली देख पाएँ। तो सबसे पहले यहाँ पे राइट साइड पे जो बाय डिफ़ॉल्ट क्लास ओपन हुई है वो है व्यू कंट्रोलर क्लास। तो चलिए इसमें भी हमने कलेक्शन व्यू का आईबी आउटलेट क्रिएट करना था तो लगे हाथ अब कर ही लेते हैं। कलेक्शन व्यू को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप और यहाँ पे लिखेंगे माई कलेक्शन व्यू और इसे कनेक्ट कर देते हैं। अब ऑटोमेटिक की जगह पे आपने मैनुअल के थ्रू यहाँ पे क्लास ओपन करनी है, माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास, जो कि कस्टम क्लास थी आपने क्रिएट की थी। इसके अंदर अब हमने इस इमेज का और इस लेबल का आईबी आउटलेट जो है वो क्रिएट करना है। तो चलिए यहाँ पे इमेज को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप और यहाँ पे लिखेंगे माई इमेज व्यू और इसे कनेक्ट कर देते हैं। और इसी वे के साथ इस लेबल को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप और यहाँ पे लिखेंगे माई लेबल व्यू और इसे भी कनेक्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मेरा जो आईबी आउटलेट का काम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं फिर से स्टैंडर्ड एडिटर में चलता हूँ और साइड वाले पैनल्स को अनहाइड करते हैं और हर एक क्लास जिसमें हमने चेंजेस किए हैं उसको एक बार सेव कर लेते हैं ताकि कोडिंग करते वक्त जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन है वो कोडिंग में जो है वो रिफ्लेक्ट कर पाए। तो अब हम फ्रेंड्स जो है अपने प्रोजेक्ट की जो कोडिंग है वो करेंगे ताकि कलेक्शन व्यू को इम्प्लीमेंट कर पाएँ और साथ के साथ उसमें एम्बेड करेंगे स्केलेटन व्यू ताकि जैसे ही आपकी ऐप स्टार्ट हो तो 5 सेकंड के लिए हमने जो स्केलेटन व्यू है उसको डिस्प्ले करवाना है कलेक्शन व्यू के ऊपर। तो वो कोडिंग कैसे होगी, बड़ी इजी है। अब आप ध्यान से जो है अपना कोड जो है वो देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम अपने कलेक्शन व्यू के लिए जो डेटा सोर्स है उसको रेडी करते हैं। आपको पता ही है मैंने असेस फोल्डर के अंदर जो एनिमल की इमेजेस हैं वो यहाँ पे स्टोर करके रखी हुई है, इंपोर्ट की हुई हैं। इन्हीं को यूज़ करेंगे एज ए डेटा सोर्स। तो यहाँ पे मैं व्यू कंट्रोलर के अंदर 2 एरेज जो हैं वो क्रिएट करूँगा यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे करता हूँ एनिमल इमेजेस और इसके अंदर मैं आपको एक एनिमल का नेम जो डाल के दिखा देता हूँ किस तरीके से आपने एरे जो है वो क्रिएट करनी है। तो चलिए यहाँ पे दूसरा एनिमल भी लिख देते हैं। तो इसी वे के साथ मैंने एक और जो एरे है एनिमल का जो नेम्स हैं उनको डिस्प्ले करवाने के लिए यहाँ पे यूज़ करनी है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेयर और साथ में कैमल, सेम उसी सीक्वेंस में जैसे आपने ऊपर इमेजेस को जो है वो यूज़ किया है। तो इमेजेस का जो नेम है वो आपने विदाउट एक्सटेंशन सेम नेम लिखना है जैसा आपने यहाँ पे यूज़ किया है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। चलिए यहाँ पे बेयर नहीं है, आई थिंक कोई और फोल्डर से मेरे से जो इमेजेस हैं वो यहाँ पे मैंने फेच कर ली हैं। तो मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ कहाँ पे मेरी एनिमल की जो इमेजेस हैं वो पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं दोबारा से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फोल्डर से मैंने सारा डेटा पिक किया था मगर एक्चुअली में फ़ोल्डर था ये वाला। तो चलिए फिर से इसको मैं ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे पुराने वाली सभी इमेजेस को मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ और इस नए फ़ोल्डर से सारी इमेजेस जो है वो मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। और चलिए इस तरीके से अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बेयर भी आ चुका है और कैमल भी जो है वो ऐड हो चुका है। इसको सेम नेम के साथ विदाउट एक्सटेंशन मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। अब क्योंकि यहाँ पे मैंने जो एरेज है वो पहले से ही क्रिएट करके रखी हुई हैं, उनका जो कोड है वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं क्योंकि पता तो आपको चल ही गया है कि एरेज जो है वो किस तरीके से क्रिएट करते हैं। अब हम यहाँ पे डायरेक्टली उस कोड को कॉपी पेस्ट कर देते हैं कमांड वी के थ्रू। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं एक एरे मेरी है इमेजेस के लिए और दूसरी जो एरे है वो है एनिमल्स के जो नेम्स हैं उनके लिए।
अब हम अपना जो कलेक्शन व्यू है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि एरेज हमारी यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं। तो सबसे पहले इस कमेंट वाली लाइन को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। और जहाँ पे आपकी जो क्लास है व्यू कंट्रोलर की वो क्लोज हो रही है, उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है एक्सटेंशन व्यू कंट्रोलर। जब पहले हम कलेक्शन व्यू को इम्प्लीमेंट करते थे तो हम प्रोटोकॉल्स यूज़ करते थे यूआई कलेक्शन व्यू, डेटा सोर्स, यूआई कलेक्शन व्यू, डेलीगेट। मगर अब हमने स्केलेटन व्यू को यहाँ पे यूज़ करना है, तो उसके लिए ऊपर हम इंपोर्ट करेंगे स्केलेटन व्यू, और नीचे हम जो प्रोटोकॉल्स को यूज़ करेंगे वो थोड़े से अब डिफरेंट है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे स्केलेटन कलेक्शन व्यू डेलीगेट, स्केलेटन कलेक्शन व्यू डेटा सोर्स, और साथ में तीसरा पुराने वाला ही प्रोटोकॉल हम यूज़ करेंगे यूआई कलेक्शन व्यू डेलीगेट फ्लो लेआउट। तो फ्रेंड्स आपको पता ही है कि जब भी हमने प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना है तो उनको कंफर्म करने के लिए, उनके ऊपर खरा उतरने के लिए आपको उनके जो कंपलसरी मेथड्स हैं वो कोड करने पड़ते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे फिक्स पे क्लिक करूँगा तो जो कंपलसरी मेथड्स हैं उनका जो स्केलेटन है वो यहाँ पे बन चुका है। तो इनको कोड करना सबसे ज़रूरी है। इनके अलावा अगर प्रोटोकॉल्स के रिलेटेड कोई भी और मेथड आप इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे फ्रीली कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो कलेक्शन स्केलेटन व्यू का फंक्शन है जिसमें आप पैरामीटर देख सकते हैं सेल आइडेंटिफायर फॉर आइटम ऐट, यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे डायरेक्टली, हमने आइडेंटिफायर का नेम यहाँ पे रिटर्न करना है। तो अगर आप भूल चुके हैं कि आइडेंटिफायर हमने कहाँ पे कॉन्फ़िगर किया था तो मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूँ कि जब आपने कलेक्शन व्यू के अंदर इस सेल को इम्प्लीमेंट किया था तो यहाँ पे आपने आइडेंटिफायर का जो नेम लिखा था वही नेम अब आपने व्यू कंट्रोलर के अंदर यहाँ पे जो है रिटर्न करना है। पहला मेथड जो है, पहला फंक्शन जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है यहाँ से यहाँ तक। अब सेकंड जो फंक्शन है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कलेक्शन व्यू का ही फंक्शन है जिसमें आपने पैरामीटर यहाँ पे देखा है नंबर ऑफ आइटम्स जो हैं वो सेक्शन के अंदर कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे एनिमल इमेजेस डॉट काउंट, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऊपर आप देख सकते हैं इस एरे के अंदर हैं उतने नंबर ऑफ रोज जो हैं, या फिर कह सकते हैं उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो कलेक्शन व्यू के अंदर जो है वो होंगे। अब हमने यहाँ पे एक और कलेक्शन व्यू का फंक्शन है जिसमें आप पैरामीटर देख सकते हैं सेल फॉर आइटम ऐट। तो इसमें आपने ऐसा कोड इम्प्लीमेंट करना है ताकि आप, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ताकि आप प्रॉपरली जो डेटा डिस्प्ले हमने करवाया है कलेक्शन व्यू के अंदर उसको प्रॉपरली जो है वो डिस्प्ले करवा पाएँ। तो यहाँ पे देख लेते हैं हमारा किस तरीके से ऐप वर्क करती है। तो पुरानी ऐप यहाँ पे चल नहीं रही, चलिए कोड ही लिख लेते हैं यहाँ पे लेट सेल इक्वल टू माई कलेक्शन व्यू डॉट डी क्यू रीजनेबल सेल। यहाँ पे फंक्शन को कॉल करेंगे, आइडेंटिफायर पास करेंगे, इंडेक्स पाथ लिखेंगे, फॉर में इसको टाइप कास्ट करेंगे माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास के थ्रू। अब हमने सेल के अंदर जो उसकी लेबल का जो आईबी आउटलेट था उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को सेट करेंगे। डेटा कहाँ से आएगा, एनिमल नेम्स एरे में से आएगा, कौन सा एलिमेंट, इंडेक्स पाथ डॉट रो, और इसी तरीके से सेल डॉट माई इमेज व्यू डॉट इमेज। और अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे यूआई इमेज व्यू, उसका नेम्ड पैरामीटर, और यहाँ पे हम लिखेंगे एनिमल इमेजेस इंडेक्स पाथ डॉट रो। और अब हमने, आप ओरिजिनल में यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ अगर ये चल पाती है ऐप तो। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओरिजिनल ऐप के अंदर हर एक सेल के चारों बॉर्डर्स पे, कॉर्नर्स पे हमने यहाँ पे
चारों साइड्स पे हमने यहाँ पे ब्लैक कलर का जो बॉर्डर है वो डिस्प्ले करवाया हुआ है। तो इसको डिस्प्ले करवाने के लिए अब हम यहाँ पे सेल की जो लेयर है वो यूज़ करेंगे और उसकी जो बॉर्डर की विड्थ है वो सेट करेंगे सबसे पहले। तो बॉर्डर की विड्थ आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने अपने अकॉर्डिंगली जो वैल्यू है इसकी मान ली है। और अब हमने उसका कलर सेट करना है, तो बॉर्डर कलर भी यहाँ पे सेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ UI कलर डॉट ब्लैक। आप कलर कोई भी ले सकते हैं, CG कलर में कन्वर्ट करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब हमने इमेजेस भी आप देख सकते हैं, उनके जो कॉर्नर्स हैं, हमने हर एक इमेज के जो कॉर्नर है उसको राउंड किया हुआ है। तो इमेज के कॉर्नर्स को राउंड करने के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे माई इमेज व्यू डॉट लेयर डॉट कॉर्नर रेडियस, और यहाँ पे हम वैल्यू कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 25 लिखा है और डायरेक्टली यहाँ पे सेल को करेंगे रिटर्न। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ तक जो कोड है वो कर दिया है। आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसकी जो कोडिंग है फंक्शंस की वो नोट डाउन कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे एक और फंक्शन जो है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, वो हमने करना है डायरेक्टली आपने लिखना है नंबर ऑफ आइटम्स, इस तरीके से। तो जैसे ही आप लिखेंगे कलेक्शन स्केलेटन व्यू का एक फंक्शन जो है वो निकल के आएगा। आपने एंटर प्रेस करना है और इसमें भी आपने डायरेक्टली एनिमल इमेजेस वाली जो एरे थी उसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनकी जो काउंटिंग है वो रिटर्न करनी है। अब यहाँ पे एक और देखिए कि हर एक रो के अंदर जो मैंने सेल डिस्प्ले करवाए हुए हैं दो, उनको मैंने इक्वल विड्थ में जो है वो कन्वर्ट किया हुआ है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे जो ये वाला मैंने ये UI कलेक्शन व्यू डेलीगेट फ्लो लेआउट ये प्रोटोकॉल यूज़ किया था। इसी का पर्पस यही था कि इसमें एक ऐसा फंक्शन है जिससे हम कलेक्शन व्यू को इक्वल विड्थ में उसकी रो को सेल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अब वो वाला फंक्शन जो है वो यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखना है साइज़ फॉर आइटम, इस तरीके से लिखने की कोशिश करनी है। तो कलेक्शन व्यू का फंक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है। एंटर प्रेस करना है और इसके अंदर कोड लिखेंगे साइज इक्वल टू कलेक्शन व्यू डॉट फ्रेम डॉट साइज डॉट उसकी जो विड्थ है वो, और पैडिंग के लिए थोड़ी स्पेस के लिए 10, और डिवाइड करेंगे 2 के साथ, क्योंकि हमने 2 सेल्स में रो को कन्वर्ट करना है। अगर आप 3 में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 3 से डिवाइड करेंगे। और यहाँ पे मैं रिटर्न करूँगा CG साइज, और यहाँ पे विड्थ एज ए साइज रिटर्न करेंगे, हाइट भी एज ए साइज। चलिए, तो ये वाला जो फंक्शन है ये भी इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब हमने एक ऐसा फंक्शन इम्प्लीमेंट करना है ताकि हम जो है कलेक्शन व्यू का जो सेल है उसको अपीयर डिस्प्ले होने से पहले ही जो उसके ऊपर स्केलेटन व्यू की जो एनिमेशन है उसको डिस्प्ले करवा पाएँ। तो उसके लिए ओवरराइड करेंगे एक फंक्शन, व्यू डिड अपीयर नाम का एक फंक्शन है, उसको ओवरराइड करेंगे। सबसे पहले सुपर डॉट व्यू डिड अपीयर और इसको करेंगे एनिमेटेड। और अब हमने यहाँ पे माई कलेक्शन व्यू के थ्रू उसकी जो शो एनिमेटेड ग्रेडियंट स्केलेटन है इसको, इस फंक्शन को हमने कॉल करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये वाला फंक्शन भी जो है वो हमारा इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब हमारा जो कोड है वो बिल्कुल रेडी है। एक थोड़ी सी और कॉन्फ़िगरेशन रहती है, वो अब मैं आपको बताऊंगा। आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसकी कोडिंग नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर वीडियो को आप नीचे यहाँ से लेके यहाँ तक पॉज करके इसकी कोडिंग नोट डाउन कर सकते हैं। और अब आप चाहें तो इसकी भी जो कोडिंग है वो यहाँ से लेके यहाँ तक नोट डाउन कर सकते हैं। अब आपने इसको सेव करना है और मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में जाना है, और इसके साथ अब हमने नेविगेशन कंट्रोलर जो है वो अटैच करना है। तो मैं यहाँ पे डॉट पे क्लिक करूँगा और यहाँ से ऐड करूँगा नेविगेशन कंट्रोलर। और अब इसके टाइटल में हम लिख देते हैं पॉपुलर एनिमल्स लिस्ट। चलिए, इस तरीके से। और इस व्यू को सिलेक्ट करके इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ताकि
पहले वाले से थोड़ा डिफरेंट लगे तो मैं इसको येलो कर देता हूँ और पुरानी ऐप को यहाँ पे बंद कर देते हैं। और अब हमने सबसे पहले व्यू को सिलेक्ट करना है और इसका ये वाली जो ऑप्शन है इज स्केलेटन एबल, इसको ऑन करना है और इसी वे के साथ माई कलेक्शन व्यू को सिलेक्ट करेंगे, इसकी भी ये ऑप्शन ऑन करेंगे। सेल को सिलेक्ट करेंगे, ऑप्शन को ऑन करेंगे। इमेज को सिलेक्ट करेंगे, इसकी भी ऑप्शन ऑन करेंगे। लेबल को सिलेक्ट करेंगे, इसकी ऑन पहले से ही हमने जो है वो नहीं, यहाँ पे इसकी नीचे है, इसको भी ऑन कर देते हैं। तो फ्रेंड्स अब हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन है बिल्कुल रेडी है, कोडिंग हमने कर दी है। अब मैं इसको बिल्ड एंड रन करता हूँ और देखते हैं किस तरीके से ये जो है वर्क करती है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ऐप बिल्ड होनी शुरू हो चुकी है और विदाउट एनी एरर इसका जो बिल्ड है वो सक्सीड हो चुका है। ऐप इंस्टॉल हो चुकी है सिमुलेटर के अंदर। अब हम इसकी आउटपुट देखें तो देखिए स्केलेटन व्यू प्रॉपरली यहाँ पे 5 सेकंड के लिए जो है वो डिस्प्ले होगा, मगर क्योंकि हमने एक कोड नहीं लिखा उसकी वजह से ये परमानेंटली ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसको फिक्स करने के लिए व्यू कंट्रोलर के अंदर चलते हैं। कोड हमेशा कोई ना कोई रह ही जाता है, जितना मर्जी आप चाहें कह दें कि कोड कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे अब हमने 5 सेकंड के बाद जो एनिमेशन है उसको स्टॉप भी तो करना है, तो उसके लिए डिस्पैच क्यू को यूज़ करेंगे और सिंक आफ्टर डेडलाइन हम यहाँ पे देंगे नाउ। जो भी टाइमिंग है 5 सेकंड ऐड करेंगे। एग्जीक्यूट वाला कोड यहाँ से डिलीट करेंगे और यहाँ पे क्लाउजर को यूज़ करेंगे। और अब हमने लिखना है सेल्फ डॉट माई कलेक्शन व्यू डॉट स्टॉप स्केलेटन एनिमेशन, सेल्फ डॉट माई कलेक्शन व्यू डॉट हाइड भी तो करनी है उसकी स्केलेटन, इसको रीलोड आफ्टर ट्रू करेंगे। और ट्रांजिशन में हम क्रॉस डिज़ोल्व जो हमारा यहाँ पे इफ़ेक्ट है उसको यूज़ करेंगे, वैल्यू 0.25 पास करेंगे। चलिए अब मैं इसको फिर से सेव करके रन करता हूँ और इसे बिल्ड करते हैं। अब देखेंगे कि 5 सेकंड तक जो स्केलेटन व्यू है वो शो होगा, उसके बाद में ओरिजिनल जो डेटा है वो डिस्प्ले होगा कलेक्शन व्यू के अंदर। तो यहाँ पे आप देखिए 5 सेकंड के बाद सारे का सारा डेटा जो है कलेक्शन व्यू के अंदर जो है वो लोड हो चुका है। आप चाहें तो फिर से मैं इसको दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियरली यहाँ पे पता चल पाए कि जो स्केलेटन व्यू है वो हमने 5 सेकंड के लिए यहाँ पे डिस्प्ले करवाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं प्रोसेसिंग होने के बाद यहाँ पे डेटा जो है ग्रिड की फॉर्म के अंदर कलेक्शन व्यू के अंदर जो है वो डिस्प्ले हो चुका है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की एग्जांपल जिसमें आपने देखा कैसे आप बड़े ही इजी एंड सिंपल वे के साथ जो स्केलेटन व्यू है उसको कलेक्शन व्यू के ऊपर जो है वो यूज़ कर सकते हैं ताकि यूज़र को कंटेंट लोडिंग के वक्त कुछ ना कुछ हैपन हो रहा है इस तरीके का जो इफ़ेक्ट है वो मिल पाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए। अगर और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर आप इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही हम कोई नई वीडियो अपने चैनल के ऊपर अपलोड करें उसका जो नोटिफिकेशन है उसी टाइम पे आपके पास जो है वो पहुंच पाए। तो फ्रेंड्स वीडियोस देखते रहिए, प्रोग्रामिंग सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ, तब के लिए बाय बाय।